दुनिया में त्राहिमाम त्राहिमाम मचा हुआ है। और ये मोदी, ये भाजपाई कह रहे हैं कि कांग्रेसी जो है वो आतंकवाद की साजिश कर रहे हैं, आतंकवादी हैं। अखबार की लाइन उठा करके देखिए। और दूसरी बात सुनिए, ये कांग्रेसी कह रहे हैं कि भाजपा वाले आतंकवादी हैं। ये पीएम क्या कर रहे हैं? वो रूमर फैला रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं, देश को डमाडोल कर रहे हैं। कौन आतंकवादी है? कांग्रेसी है कि भाजपाई है? इसको तो अब जनता के बीच में बताना पड़ेगा कि नहीं बताना पड़ेगा। और नहीं तो अगर ये नहीं बताते हैं तो ये रूमर फैला रहे हैं, ये भारत को डमाडोल करने पर लगे हैं, यहां पर जो है खुलेजी फैलाना चाहते हैं और त्राहिमाम मचाए हैं। रूमर फैलाने वाला वो कह रहा है कि तुम आतंकवादी हो, तो वह कह रहा है कि तुम आतंकवादी हो। अगर यह रूमर है, अगर दोनों में कोई आतंकवादी नहीं है तो दोनों के दोनों अपराधी हो गए कि नहीं हो गए? इन्होंने रूमर क्यों फैलाया? इसका स्पष्टीकरण दो, आत्मसमर्पण करें। रायसेना हिल्स आत्मसमर्पण करें। बात सीधी सीधी ये है, इस बात को आप समझिए। और ये जो जवाहर बाग में आजाद हिंद फौज मोर्चा लगा हुआ है, सुन लीजिए, मोर्चा यहां लगा हुआ है। यहां से फायरिंग होती है रोड से। इस बात को समझिए, यहां से मिसाइल दागी जाती है और वो मिसाइल जाकर के रायसेना हिल्स पर गिरती है। इस बात को समझिए, इस पर गंभीरता से विचार करिए। तो ये जो हमारे फौजी हैं, इन फौजियों के लिए ये रोटी का लिमिट नहीं है, जितना चाहे उतना खाएं। दिन भर चाहे तो दिन भर खाते रहे। छोटे छोटे बच्चे भी यहां फौजी हैं, वो तो दिन भर खाएंगे। बोलिए, खाएंगे कि नहीं खाएंगे? वो छोटे छोटे बच्चे भी इसमें फौजी हैं और वो दिन भर खाते हैं। कोई मिलिट्री का ऐसा नहीं है। इसीलिए भंडारा ये जो है कभी कभी पास हो जाता है तो कभी फेल हो जाता है। यही बात होती है ना। कभी अधिक खा गए तो कम पड़ गया, कभी कम खा गए तो वहां बच जाता है। भंडारी भी परेशान है। ये आप समझिए, राशन की कमी नहीं है, न आमनेशन की कमी है। तो हमारे कहने का मतलब ये कि थोड़ा सा अब संयम बरतिए कि भंडारा बैलेंस रहे। ये तो करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? और अगर बैलेंस नहीं रहेगा तो भंडारे का बैलेंस बिगड़ता जाएगा। बात ये समझिए, जैसे ये गर्मी आई है, अरे ये जाड़ा आया है तो कुदरत भी बैलेंस कर रही है। अब बसंत ऋतु आने जा रही है, वो बैलेंस कर लिया कि नहीं? नेचर है, नेचर स्वयं अपने आप में बैलेंस कर लेती है। तो आजाद हिंद फौजियों, सत्याग्रहियों, भंडारे का भी बैलेंस बनाना हम लोगों का काम है। और जब नेचुरलाइज हो जाएंगे तो वो भंडारा अपने आप बैलेंस हो जाएगा। बस ये फार्मूले की बात है। इस बात को आप समझिए और इस पर आप लोग गंभीरता से विचार करिए। तो राशन और आमनेशन की कमी होने वाली नहीं है। और अब बात यह हो गई कि जब इनके यहां ज्ञापन गया और इनका इंपरर नहीं है भारत, इनको किसने आईडी दिया है? अपनी आईडी दिखाने, और नहीं तो कुर्सी को खाली करने। है कि नहीं? बोलिए, ये मुख्यमंत्री, ये वोटर, ये निर्वाचन आयोग से पूछा गया। वो निर्वाचन आयोग बताए किस तरह से तुमने जो है यहां के प्रतिनिधि का सिलेक्शन किया है।
और वो रायसीना हिल्स चलती है। इसको बताओ, वो एम्परर ने रूलर के बिना कोई रूल लागू होने वाला नहीं है कि कोई होगा। अरे मथुरा शहर है, इस शहर में किलो का बाट, ये किलो की जो प्रणाली है ये मैट्रिक प्रणाली है और इसका स्टैंडर्ड जो है फ्रांस में रखा हुआ है। अगर मथुरा में विवाद होगा तो फ्रांस से स्टैंडर्ड उसका मेजरमेंट होगा और जो किलो का बाट मथुरा में चलता है उस पर उसी स्टैंडर्ड पर मोहर लगती है कि नहीं लगती है? अब बिना मोहर लगे हुए अगर कोई बनिया उस बाट से लेन देन करेगा गिरफ्तार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे भाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यह डीएम साहब अपनी आईडी दे, केस एम्परर ने इनको जो है सर्टिफाई किया है। सीएम दे, ये मोदी दे अपनी आईडी, और नहीं देते हैं तो अपने को कानून के हवाले कर दें। कानून के हवाले करें, ये रॉन्ग टू नॉट। और अब आप समर्पण करो जवाहर बाग में आकर, ये आजाद हिंद सरकार, ये आजाद हिंद फौज। और जब तक रूलर की मोहर नहीं लगेगी, साइन नहीं होगी, कोई रूल जो है उसका क्रियान्वयन संभव है? अरे भाई है, रोलर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीदों के गुरुदेव, उनकी मोहर कहीं नहीं लगी हुई है। कैसे देश चल रहा है? एलिजाबेथ की मोहर से चलने वाला नहीं है, ये डुप्लीकेट व्यवस्था चल रही है और ये टीएम जो है डुप्लीकेट है। डुप्लीकेट ये प्रधानमंत्री, डुप्लीकेट ये सीएम बैठा हुआ है। रोड टू रोड में सबको चलना पड़ेगा। तुम यहां थांसा टूट रहे थे कि रूल ऑफ लॉ आ गया, विधि का शासन आ गया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आ गया। भारत में कानून का राज है, भारत में विधि शासन करती है। तो रोड टू रोड से तुम बताओ, जब तक रूलर जो है सर्टिफाई नहीं करेगा तब तक कोई सीएम पीएम बनने वाला बनेगा। इस बात को बताइए। तो अगर रोड टू रोड का धौसा बंद करो, तुम्ही ने पीटा है और तुम उसको बताओ, और नहीं तो हैंड अप, हैंड अप। शहीदों के गुरुदेव नेताजी सुभाष चंद्र बोस दिल्ली दरबार में घुस गए हैं। घुस गए कि नहीं घुस गए? पकड़ो तब हो तो पकड़ लो। अगर ये ब्रिटिश के सिपाहियों के पास दम है तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस उन्होंने कहा था कि रोड टू रोड में दिल्ली जाऊंगा, लाल किले पर झंडा फहराऊंगा। वो रोड टू रोड दिल्ली दरबार में घुस गए, हलचल अफरा तफरी मची हुई है। वो कह रहा है कि तुम आतंकवादी, तो वो कह रहा है तुम आतंकवादी। अरब सागर में जो वो नौका है कि पनडुब्बी है, वो कह रहा है कि उसमें तुम्हारी साजिश है, तो वो कह रहा है कि उसमें तुम्हारी साजिश है। बात खुल गई कि नहीं खुल गई? हलचल